नमस्कार, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक साधना लेके आया हूँ, जिस साधना का नाम है ब्रह्म पिशाच साधना। सही सुना आप लोगों ने, ब्रह्म पिशाच। पहले तो बताऊंगा इनका परिचय, ब्रह्म पिशाच क्या है, क्या कर सकता है, ठीक है, कैसे इनकी साधना होता है, साधना की विधि, वस्त्र, क्या क्या चाहिए, कैसे साधना की जाती है, सब कुछ के बारे में। उससे पहले बोल लेता हूँ, ये जो ब्रह्म पिशाच है, इसका जो पुराना साधना का यहाँ का जो विधि है, ये विधि आपका सिर्फ प्रचलित है बंगाल के कुछ एरिया में और आसाम का मायोंग कामाख्या के इर्द गिर्द कुछ कुछ एरिया में पुराना तांत्रिक लोग ये चीज़ जानते थे। अभी अभी जो हाल के नया तांत्रिक जो लोग बने हैं, उन लोगों के पास अगर ये शक्ति होगा तो वो या तो उनका गुरु का दिया हुआ शक्ति होगा, ठीक है, या तो उनको इसका विधान अपने गुरु ने उनके गुरु ने सिखाया होगा उन लोगों का, और इसलिए उन लोगों के पास है, जैसे कि मेरे पास भी है। जो भी हो, अभी मैं इसका सारा का साधना का सारा विधान सब कुछ बोल लूँगा, ठीक है। और अगर कोई वीडियो देखने के बाद अगर किसी को लगे कि इस शक्ति का ट्रांसफ़र लेना है, तो ट्रांसफ़र के लिए भी वो मुझे व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं। जो नंबर मेरा स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दिया रहता है। तो बात करते हैं ब्रह्म पिशाच किस टाइप की शक्ति है, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन के बारे में। आप लोगों ने ब्रह्म दैत्य सुने सुने होंगे, ब्रह्म राक्षस सुने होंगे, ठीक है, ब्रह्म प्रेत सुने होंगे। उसी टाइप का शक्ति है ब्रह्म पिशाच, ठीक है। सिर्फ इसका जो क्लास है वो पिशाच क्लास का है। और ब्रह्म पिशाच कौन लोग ब्रह्म पिशाच बनते हैं या कौन ब्रह्म पिशाच बनते हैं, ठीक है, क्या है ब्रह्म पिशाच? ब्रह्म पिशाच है उन विद्वान गुणी ज्ञानी पंडित ब्राह्मणों का आत्मा जो किसी अपने कर्म के कारण पिशाच योनि में आके फंस गया है, ठीक है, वही लोग ब्रह्म पिशाच बनते हैं। उन लोगों का कुछ कुछ कर्म खराब होते हैं, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ब्राह्मण होकर अगर कोई मीट मच्छी मतलब नॉन वेज सेवन करता है, स्त्रियों के तरफ गलत उन लोगों का मानसिकता होता है, दारू वगैरह पीता है, तो ऐसा ऐसा काम मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया, और भी बहुत सारा काम है जो जिसके वजह से एक ब्राह्मण जाके अंत में उनका आत्मा को मुक्ति ना मिलके ब्रह्म पिशाच बन जाते हैं, ठीक है। अभी बताऊंगा कार्य, ब्रह्म पिशाच को सिद्ध करने के बाद साधक क्या क्या कार्य कर सकते हैं। ब्रह्म पिशाच को सिद्ध करने के बाद साधक के लिए कोई भी भूत प्रेत ये सब को मार लगाना, ये सब किसी का शरीर से बाहर निकालना छोटा बात हो जाता है, ठीक है। किसी का शरीर में जिन घुस गया है, उस जिन को कैसे निकालना है वो ब्रह्म पिशाच अच्छे से जानता है। अगर मार लगाने का भी ज़रूरत होगा रोगी के अंदर जाके, तो वो भी ब्रह्म पिशाच करता है। और जो प्रेत बाधा होता है, किसी किसी का सामने नहीं आता है, उसको भी मार लगा के कैसे सामने लाया जाता है, वो ब्रह्म पिशाच से अच्छा और कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। क्योंकि ये पिशाच होने से भी ब्रह्म ज्ञानी है, इनको बहुत सारा पुराने विधि विधान पता है, पुराना श्लोक पता है, मंत्र पता है, बहुत सारे वो लोग ऐसा क्रियाएं जानता है जिसके थ्रू वो साधक का हेल्प करता है, ठीक है। और बहुत शक्तिशाली होता है अपने आप में ब्रह्म पिशाच। बेताल, ये सब के सामने बेताल बेताल जीन प्रभृति शक्तियाँ ठहरती नहीं है, ठीक है, ब्रह्म पिशाच के सामने। और ब्रह्म पिशाच का जो स्वरूप है वो आपका टोटली टोटली तामसिक स्वरूप है। इसका सात्विक रूप से आप इसको रख नहीं पाओगे, इसको आपको साधना भी होगा तो तामसिक रूप से ही साधना होगा, रखना भी होगा तो तामसिक रूप से ही रखना होगा। और अगर मेरे से ट्रांसफ़र लोगे तो भी मैं आपको तामसिक रूप में ही दूंगा, कुछ विधि विधान होगा मैं आपको बोलूँगा, ट्रांसफ़र मिलने के बाद आपको वो विधि विधान को करना होगा, तभी आप इसका उपयोग कर पाओगे। किसी का भविष्य बताना, किसी को कहीं कहीं से कहीं लेके जाना, कोई सामान इधर से उधर लाना, ये सब इनसे कार्य आप लोग ले सकते हो, ठीक है। आपके परिवार के ऊपर या आपके ऊपर किसी ने तंत्र प्रयोग किया है, वो तंत्र आप उस पर उससे भी भयंकर तरीके से लौटा सकते हो ब्रह्म पिशाच के तरीके से। ये आपको पता ही नहीं चलेगा वो कब लौट के आप पर जैसा तंत्र का प्रयोग होगा, ब्रह्म पिशाच वही तंत्र को उससे भी भयानक तरीके से उसी तांत्रिक पे प्रयोग करेगा जिसने आप पर तंत्र प्रयोग किया था, ठीक है। दोस्तों, इतने में एक चीज़ मुझे याद आ गया, मैं बोल लेता हूँ। आजकल मायाओं
कामरूप कामाख्या, ठीक है, कामाख्या टेम्पल, ये सब का नाम लेके बहुत सारा फ्रॉड यूट्यूब में गूगल में चल रहा है। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा चैनल का नाम लेके भी कुछ ऐसा कार्य आप लोगों के साथ हो। ठीक है, यूट्यूब में मेरा टोटल 2 ही चैनल है। एक चैनल है मेरा मायंक तंत्र और दूसरा चैनल है कामाख्या टोना टोटका, जिसका लिंक ये चैनल का नीचे वाला डिस्क्रिप्शन में हमेशा मैं दे देता हूँ। वहाँ पे जाके आप लोग चेक कर सकते हो। और मेरा जो नंबर में वीडियो में स्प्लैश करता हूँ, मतलब फ्लश करता हूँ, जो नंबर मेरा रहता है व्हाट्सएप वाला, वही मेरा नंबर दोनों ही चैनल का वीडियोस में जो नंबर दिया रहता है वही नंबर दिया रहता है। तो आप लोग कभी भी मिसगाइड मत होइएगा। मेरा चैनल का नाम, एक का नाम मायंक तंत्र, दूसरे का नाम कामाख्या टोना टोटका। ठीक है, मेरा नाम लेके अगर कोई आप लोगों से पैसा इठेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और आप लोगों के लिए भी मेरा एक छोटा सा अनुरोध है कि आप लोग भी ये सब फ्रॉड व्रॉड के चक्कर से थोड़ा बचने का कोशिश कोशिश आप लोग खुद ही कीजिएगा। क्योंकि हर कोई कामाख्या और मायंक का नाम लेने से हर कोई तांत्रिक नहीं बन जाता है। यहाँ पे तांत्रिकों के अलावा भी और साधारण जनमानस भी बहुत लोग रहते हैं जो नॉर्मल इंसान होते हैं। ठीक है, और उनमें से भी कोई कोई ऐसा बहुत ही चतुर लोग ऐसा होता है कि ये सब का नाम लेके वो लोग धोखाधड़ी में उतर जाते हैं। तो उससे आप लोग थोड़ा बच के रहिएगा। ठीक है, आप लोगों को मैंने ये चीज़ इसलिए बोला क्योंकि ऐसा करने से जगह का नाम खराब होता है। जो यहाँ का जो विद्या है उस विद्या का नाम खराब हो जाता है। क्योंकि यहाँ का जो विद्या है वो विद्या अगर जानने वाला इंसान प्रयोग करेगा, किसी को सिखाएगा, किसी को देगा, तो वो बहुत प्रलयंकारी और बहुत खतरनाक विद्या है। और कोई भी ओल झोल टोल इसको आप लोगों को दूंगा बोल के बोलेगा, लेकिन कोई दे नहीं सकेगा, उसके बाद आप लोग ठगे जाओगे। इसलिए मैंने ये चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दिया। तो अभी आते हैं ब्रह्म पिशाच के मैटर में फिर से। ब्रह्म पिशाच को साधना करने का आपका जो तरीका है वो तरीका है एक लंबा प्रोसेस, एक छोटा प्रोसेस। बाकी सब ठीक है। छोटा प्रोसेस में सिर्फ ये है, आपका एक निर्धारित दिन होता है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण में अगर आप इसको साधना करोगे तो एक दिन में होगा। दूसरे किसी भी टाइम साधना इसका आप करना चाहोगे तो 21 दिन का साधना आपको करना पड़ेगा। और जिस भी टाइम से आप साधना स्टार्ट करोगे वो दिन आपका अमावस्या होना होगा। मतलब आप अमावस्या जिस दिन से शुरू होगा उसी दिन से आपको साधना करना होगा। साधना का जो टाइम होता है वो रात्रिकालीन होता है। ये साधना 12 बजे के बाद आप कहीं पे भी कर सकते हो, लेकिन वो जगह आपका घर या आपका जो रूम होता है वो नहीं होना चाहिए। वो जगह होना चाहिए सुनसान जगह जहाँ पे सन्नाटा हो। ठीक है, वैसा जगह कोई जंगल हो वो अच्छा होगा। कोई पहाड़ी पे जाके करो वो भी अच्छा होगा, नहीं तो शमशान सबसे उपयुक्त जगह है इसका साधना के लिए। और इसका साधना में जो आप वस्त्र का प्रयोग करोगे वो वस्त्र आपका काले वस्त्र होगा। आसन जो आप प्रयोग करोगे वो आसन भी आपका काले आसन होगा। और साधना में बैठने के टाइम में आपको वहाँ पे रक्षा मंत्र से घेरा लगाना होगा। आसन बंधन से बंधन करना होगा। भूमि बंधन से भूमि को भी बंधन करना होगा, भूमि बंधन मंत्र से। ठीक है, साधना में बैठने का जो दिशा होगा, जिस दिशा की तरफ मतलब आप लोग मुँह करके बैठोगे वो दिशा होगा आप लोगों का या तो पश्चिम की दिशा, नहीं तो दक्षिण वाली दिशा। साधना के लिए जो भोग आप लेके जाओगे वो भोग होगा आपका बकरे का कलेजा। ठीक है, बकरे का कलेजा और एक काला रंग का मुर्गा। ठीक है, देसी शराब 1 पवा। ठीक से सुन लीजिएगा, बकरे का कलेजा थोड़ा सा, एक काले रंग का मुर्गा, देसी शराब, बकरे का चर्बी आप लेके जाइएगा जाने के टाइम में शमशान में। वहाँ पे जो दीपक प्रज्वलित कीजिएगा वो दीपक होगा आपका बकरे का चर्बी का दीपक, इसीलिए बकरे का चर्बी चाहिए होगा। और साथ में आप क्या कीजिएगा, एक केला का पत्ता आप कैरी कीजिएगा शमशान जाने के टाइम में। अगर किसी का वहाँ पे केला का पत्ता अवेलेबल नहीं हो तो वो लोग वो जो डिस्पोजेबल जो प्लेट्स होते हैं ना, आजकल शादी ब्याह में जो भोजन कराने वाला, वो सब प्लेट लेके जा सकता है। ठीक है, साधना शुरू करने से पहले जो मुर्गा आप लोग लेके जाओगे, आप लोग जब आसन बंधन किलन ये सब करके आप लोग जब साधना के लिए बैठोगे घेरा बना के, उसके बाद आप वही घेरे के अंदर बैठ के जो मुर्गा आप लोग लेके जाओगे उसका गर्दन एक चाकू से काट दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद वो गर्दन तो वो जो थाली या जो वो केले का पत्ता आप लोग लेके जाओगे वहाँ पे भोग स्वरूप अर्पण कर दीजिएगा। और बाकी जो देह है वो गर्दन के थोड़ा निचले तरफ में रख दीजिएगा। उसके बाद साइड में जो बकरे का कलेजा है वो भी रख दीजिएगा। उसके बाद बकरे का चर्बी का
दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। उसके बाद ब्रह्म पिशाच का आवाहन मंत्र से आवाहन करना होगा, और आवाहन करने के बाद जो मूल मंत्र है उस मूल मंत्र से साधना करना होगा। साधना करने के लिए जो माला आप लोग प्रयोग में लाओगे वो माला आपका पैशासिक विधि से संस्कारित रुद्राक्ष का माला होना होगा, नहीं तो पैशासिक विधि से संस्कारित कमल कट्टे का माला भी आप लोग यूज़ कर सकते हो अगर किसी के पास पहले से है तो। उसके बाद आप लोगों को क्या करना होगा, जो मूल मंत्र है इनका आवाहन मंत्र से तो आप लोग आवाहन करके वली वली दे के आप लोग बैठ जाओगे, ठीक है, भोग लगा के। उसके बाद लेकिन वो भोग जो होगा वो घेरे के अंदर ही रखना, घेरे के बाहर भोग मत रखना, ठीक है, जो सुरक्षा घेरा आप लोग बनाओगे वहाँ पे। और उसके बाद क्या करना, आप जो मूल मंत्र है ब्रह्म पिशाच का, वो मूल मंत्र का आपको जाप करना होगा डेली 501 बार, ठीक है, 501 टाइम्स आपको उस मंत्र का जाप करना है। जाप करके आपको अपने जगह से उठ के, अपने स्थान से उठ के घर के तरफ चले आना है। आने के टाइम में आपको पीछे की तरफ मुड़ के नहीं देखना है। और आप जो बंधन जो लगाओगे, सुरक्षा घेरा जो आप लगाओगे, आप जब घेरे से बाहर निकलोगे मतलब वो घेरा काट के निकलोगे, क्योंकि घेरे के अंदर, सुरक्षा घेरे के अंदर आके शक्ति आपके द्वारा दिए गए भोग को ग्रहण नहीं कर पाएगा, और तब शक्ति आपसे उलझ भी सकती है और आप पे उनका थोड़ा गुस्सा दूसरा टाइप का भी हो सकता है, इसलिए ये चीज़ मत भूलिएगा। और ब्रह्म पिशाच का जो साधना होता है वो साधना जब आप करते रहोगे तो चारों तरफ से पिशाचिनियाँ आके आपको तंग करने की कोशिश कर सकता है नहीं, करता ही है। ज़्यादातर पिशाचिनियाँ आती है और वो लोग खिलखिला के हंस के आपके चारों ओर मंत्रा के आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करेगा, साधना से भयभीत करने की कोशिश करेगा। लेकिन डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, रक्षा घेरा का अंदर वो लोग प्रवेश नहीं कर सकती है, ठीक है। और इस साधना के लिए आपका जो रक्षा मंत्र, रक्षा घेरा, ये सब तो आप लोगों को लगेगा ही, लेकिन जो आपका साधना होगा, ये साधना के लिए पहले तो आपको जो ब्रह्म पिशाच कवच का ज़रूरत होगा, वो ब्रह्म पिशाच कवच आपको गले में धारण करना होगा, और उसके बाद आपको ये साधना करना होगा। कवच के लिए अगर आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर में मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, वहीं पे कांटेक्ट करने से आपको एक सामान्यतम शुल्क लेके थोड़ा सा मूल्य लिया जाएगा कवच का, लेके आपको कवच और विधि विधान के साथ मूल मंत्र भी दे दिया जाएगा। और अगर आप लोगों को ट्रांसफ़र लेना है इस शक्ति का, तो आप लोग ट्रांसफ़र के लिए भी मेरे व्हाट्सएप में ही मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो सिर्फ मैसेज ही करना व्हाट्सएप में, बिना अनुमति बिना आज्ञा व्हाट्सएप में कॉल मत करना, नहीं तो कॉल रिसीव नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जिसको भी ये शक्ति चाहिए, साधना करना है या ट्रांसफ़र लेना है मेरे से, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।